हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल में तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनसे को बताते हैं हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड टेस्ट 2025 की जब की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस के सुबह 10 बजे, रीजनिंग के जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की आपको इसी टाइम पे, और इसके बीच में आपको 4 बजे भी एक क्लास देखने को मिलती है कला वर्ग की। ठीक है, कल से वो शेड्यूल हो जाएगी आपकी इसमें, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर ले, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जैसे कि क्लास का अपडेट हो गया, एग्जाम का अपडेट हो गया, बाकी सभी अपडेट जो है आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से और बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 से 78 तक के लिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए कुछ नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटें। देश प्रेम, देश प्रेम का समास विकल्प देखा जाएगा तो देश के लिए प्रेम हो जाएगा। देश के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 77 नंबर, घी शक्कर। चलिए, घी शक्कर, तो घी और शक्कर यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के दो पद जहाँ पे प्रधान होते हैं वहां पे आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, समास, समस्त समासिक पद या समक समासिक पद का विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, वहां पे कोई द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 78, मुरलीधर। मुरलीधर, मुरली यानी कि मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात यहाँ पे कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तो आपका बहुब्रीहि समास होगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 79वां, मित्र के चुनाव की, मित्र के चुनाव के रिक्त मित्र के चुनाव के रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प क्या हो जाएगा, तो औपचारिकता, उपयोगिता, उपयुक्ता, सार्थकता या उपयोगिता। तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर क्या होती है, जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, सार्थकता का अर्थ होता है सफलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, आपका 80 से 82 तक के लिए क्या देगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना। 80 नंबर है, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित, गलत हो जाएगा, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। देखिए, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सब तीनों में देखिए सही दिया गया। ठीक है, चलिए इसको भी सही कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, लेकिन अपेक्षित आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका इसमें बताना है, आपका भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल की वतनी कौन सी सूत्र दी गई है, तो उज्जवल की वतनी आपकी देखिए, ये आपका भविष्य उज्जवल, ऑप्शन नंबर सी वाली, आपका भविष्य उज्जवल, ऑप्शन नंबर सी वाली वतनी जो दी गई है आपकी यहाँ पे शुद्ध साथी हो। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 82 नंबर, क्या देगा, मैंने कल मुंबई मैंने नहीं होगा, मैं कल मुंबई, ये भी नहीं, मुझे कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई की वतनी यहाँ पे गलत दी गई है। ठीक, क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 83, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, संदेहवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे आपका संदेहवाचक कहते हैं। होने का कंफर्मेशन नहीं होता। ठीक है, निश्चितता नहीं होती उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 84 नंबर, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्या नहीं है, गाय का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो गाय का पर्यायवाची यहाँ पे अंबु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गाय का पर्यायवाची धेनु, गौरी, गो, गावी, हिंदू माता, सुरभि, गोदवी, भद्रा, गौ, ये सभी जो है आपके गाय के पर्यायवाची है। कपिला भी गाय का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 85 निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, राक्षस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो सूर, सूर आपका जो है राक्षस का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, सूर जो है राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर के समार्थी शब्द आपके देव, देवता, अमर, अमर्त्य, आदित्य,
ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, धनुज, असुर, रजनी, ये सभी जो है राक्षस के पराचित शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ 86 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप में है। जंगम का क्या हो जाएगा साथियों, तो जंगम का आपका हो जाएगा स्थावर। ठीक है, क्लियर से को जंगम का विलोम से आपका स्थावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेतन का विलोम आपका जड़ होता है। क्लियर है, चेतन का विलोम जड़ होता है और गतिशील का विलोम आपका अशक्त होता है। अशक्त क्या होता है, अशक्त, गतिशील का विलोम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 87 नंबर, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है, तो अंधकार का सही विलोम शब्द का देखा जाएगा तो आपका प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी तथा अंधकार अंधेरे का, अंधेरे को इंगित करता है। ठीक है, दिवस उजाला, दिवस का रात्रि हो जाएगा, उजाला का अंधेरा हो जाएगा और उजियारा का अंधियारा हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 88 नंबर, ध्यान से देखिए, जो मापा ना जा सके इसके लिए एक साथी क्या हो जाएगा, तो जो मापा ना जा सके उसको कहा जाएगा साथियों अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। क्लियर सही को, और जिसके पार ना हो वो उसको अपार कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर, जो किए गए उपकारों को मानता हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। ठीक है, जिस पर कृपा की जा सके उसको कृपा पात्र कहेंगे। ठीक है, और जो हर तरह से योग्य हो उसको सुपात्र कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ रहेंगे, आपका है 99 नंबर, निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। ठीक है, टै बोल जाना, तो टै बोल जाना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों मर जाना। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 91 नंबर, निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। ठीक है, दांत काटी रोटी होना यानी कि गहरी दोस्ती होना। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है गहरी दोस्ती होना साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका है या 91 नंबर, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो हो जाएगा नष्ट कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 93, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हथियार डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना। हथियार डालना यानी कि हार मान लेना यानी कि हारना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हाथ मलना का अर्थ हो जाएगा पछताना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, वाक्य की पूर्ति उचित लोगों से कीजिए। प्रेम संकल्प मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, यानी कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोकृत का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। चलिए, प्रेम संकल्प मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिरकार लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, यानी कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 55, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो उंगली पर नचाना मुहावरे का अगर सही अर्थ देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा वश में रखना। ठीक है, उंगली पर नचाना यानी कि वश में रखना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 96, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संचारी भाव को अन्य जो है आपका व्यवचारी भाव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संचारी भाव को जो है व्यवचारी के नाम से भी जो है जाना जाता है। आश्रय के चित्त से उत्पन्न होने वाला अस्थिर मनोविकार व्यभिचारी या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या जो है 33 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 97 97, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का निबंध संग्रह कौन सा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह आपका जो है चिंतामणि है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चिंतामणि जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि सभी भी रामचंद्र शुक्ल का क्या है निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन आपका है 98, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 1972 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 99, काहेरी नंदनी को काहेरी नंदनी तो कुमनाली तेरे ही नाली सरोवर पानी पक्ति का रचनाकार कौन है, तो इस पक्ति के रचनाकार आपके है कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर। काहेरी नालिनी तो कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पक्ति की रचनाकार आपके कबीरदास जी हैं। ठीक है,
अगला है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 100 नंबर। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है? संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम, दिनांक। तो संबोधन तो होता है, अभिवादन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो अभिवादन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी है। जैसे भी लगी होगी अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। और जिसने अभी तक देखिए अपना फॉर्म नहीं भरा है तो रिक्वेस्ट है कि जाके अपने सबसे पहले तो फॉर्म भरिए। 15 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा यूपीपीआर और झारखंड पेपर होगा। ठीक है, और अपनी तारीख को जो आप लोग अभी सीरियस मोड पे स्टार्ट के लिए। और बहुत जन को मैं देखता हूँ आते हैं क्लास में, अटेंड करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बार बार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पे डेली मिलते रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।